बचाओ बचाओ, अरे कोई है? पिताजी, अब आप बीमार रहने लगे हो, जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो, आप हमारा बंटवारा कर दीजिए। अगर तुम बंटवारा ही चाहते हो तो मैं कर देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है जो तुम्हें माननी पड़ेगी। हाँ बताओ पिताजी, क्या शर्त है? मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम तीनों में नहीं बांटूंगा, सिर्फ एक लड़के को ही अपनी सारी प्रॉपर्टी दूंगा। इससे पहले मैं तुम तीनों की परीक्षा लूंगा। क्या तुम तीनों राजी हो परीक्षा देने के लिए? ठीक है, तो कल मैं तुम तीनों की परीक्षा लूंगा और जो परीक्षा में पास हो जाएगा मेरी सारी प्रॉपर्टी उसी की। ठीक है पिताजी। बचाओ बचाओ, अरे कोई है? अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? बचाओ! ये आवाज तो इस गड्ढे से आ रही है, शायद कोई गड्ढे में गिर गया है। अरे यहाँ पर तो इतने सारे पैसे, आईफोन और जेवरात भी पड़े हुए हैं, पर अगर मैंने इसे बचाया तो ये सारा माल मेरे हाथों से निकल जाएगा। ऐसा करता हूँ, इसे यहीं पड़ा रहने देता हूँ और ये माल उठाकर चुपचाप भाग जाता हूँ। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई तो इसे बचा ही लेगा। अंकल, मैं फिर से सामान रख देता हूँ, अब आपका बीच वाला लड़का आने वाला है। ठीक है बेटा, तुम रख दो और जाओ। जी अंकल जी। बचाओ बचाओ, अरे कोई है? अरे इसे तो मेरी हेल्प की जरूरत है, लगता है इसे कोई दबा कर चला गया है। अरे यहाँ इतने सारे पैसे और जवाहरात और साथ में आईफोन भी पड़ा है। यार अगर मैंने इसकी मदद की तो ये रुपये और जवाहरात मेरे हाथ से निकल जाएंगे। ऐसा करता हूँ, इसे यहीं पड़े रहने देता हूँ और ये सारा माल लेकर चुपचाप निकल जाता हूँ। अंकल, अब आपका तीसरा लड़का और रह गया है, वो भी आता ही होगा। हाँ ठीक है, तुम सब चीज जैसे पहले रखी थी वैसे ही रख दो। ठीक है अंकल। बचाओ, कोई है? अरे मुझे बचाओ। अरे ये कौन है जो इसके नीचे दबा हुआ है? अरे इतने सारे पैसे, जवाहरात, फोन, जरूर किसी ने इन्हीं की वजह से इन्हें दबा दिया होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। पैसे और जवाहरात तो आगे भी कमा लिए जाएंगे, लेकिन अभी इनकी जान बचानी जरूरी है। अबे साले, तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारे पास आकर बैठता है? चल भाग यहाँ से। क्यों? मैं क्यों जाऊं? मैं भी तो तुम्हारा भाई हूँ और पिताजी का बेटा हूँ। ना ही तू पढ़ा लिखा है और हम तीनों में सबसे छोटा है। चल भाग यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। ये क्या हो रहा है यहाँ? अरे कुछ नहीं पिताजी, इसका पैर फिसल गया और ये कुर्सी से गिर गया। चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुम तीनों टाइम पे आ गए। पिताजी फालतू की बातों में टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से नाम बताओ। वैसे भी मैं तुम्हारा बड़ा बेटा हूँ, तो प्रॉपर्टी तो मेरे ही नाम होनी चाहिए। ये तो मैं ही बताऊंगा कि प्रॉपर्टी किसके नाम होगी, और मैं अब अपनी सारी प्रॉपर्टी छोटे बेटे के नाम कर रहा हूँ। क्या? पर ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं है और सबसे छोटा है घर में। मैं तो इसे अपना नौकर भी ना रखूं और आप इसके नाम सारी प्रॉपर्टी कर रहे हैं। बेशक ये पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन एक सच्चा और ईमानदार इंसान है जो मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करता है, वो भी बिना किसी लालच के। याद करो, बाहर एक आदमी का पैर दिख रहा था और वो तुमसे मदद मांग रहा था, लेकिन तुम दोनों ने उसकी मदद ना करके उसके बराबर जो जवाहरात पैसे पड़े थे उसे लेके चलते बने। लेकिन मेरे छोटे बेटे ने बिना किसी स्वार्थ और लालच के उसकी जान बचाई। जो इंसान दूसरों का दुख दर्द समझे, बिना किसी स्वार्थ लालच के मदद करे, वही मेरी प्रॉपर्टी का मालिक है। इसीलिए मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी छोटे बेटे के नाम कर दी है। और हाँ, मैं तुम दोनों को बता दूं कि वो पैर जिसका था वो आदमी मैं हूँ। अब तुम दोनों जा सकते हो।